तो अलिफ से लेकर के हम सा तक जो है एक दिन में पढ़ेंगे। फिर जीम से लेकर सीन तक ये दूसरे दिन पढ़ेंगे। शीन से लेकर मीम तक ये तीसरे दिन पढ़ेंगे। और फिर नून से या तक ये चौथे दिन पढ़ेंगे। और हर दिन इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे अलिफ से लेकर के सा तक पहला दिन पढ़ा, फिर जीम से सीन तक दूसरा दिन पढ़ा, और साथ में अलिफ से लेकर सा तक भी याद किया है, उसको भी हमने पिछला सबक भी जो है याद किया। फिर उसके बाद में शीन से लेकर के मीम तक जब हम तीसरे दिन पढ़ते हैं तो अलिफ से लेकर के मीम तक पूरा ये भी याद रखते हैं। फिर चौथे दिन जब हम नून से लेकर के या तक पढ़ते हैं तो अलिफ से लेकर या तक जो है ये भी साथ में पढ़ते जाते हैं। तो ये 4 दिन में हमारा जो है ये पूरा सबक हो जाता है। और साथ में जो है पिछला जो है ज़बर ज़ेर और पेश उसको भी याद करते हैं, और अलग अलग हरूफ को मुफरादात कहते हैं, ये भी साथ में पढ़ते जाते हैं और याद करते जाते हैं। तो पहले और दूसरे दिन तो ये अलग अलग हरूफ को मुफरादात कहते हैं, ये साथ साथ में सिर्फ देख देख के याद करना है। मुफरादात इसका तलफ़ुज़ को सही याद करना है, और ज़बर ज़ेर और पेश इसके इनके तलफ़ुज़ को भी सही याद करना है। और 2 तलफ़ुज़ और याद करने हैं जो अलिफ और सा है। ये पहले दिन जो है ये कोशिश करनी है। ज़बर ज़ेर और पेश इनको देखे देख या बिना देखे दोनों याद कर सकते हैं। अलग अलग हरूफ को मुफरादात कहते हैं, ये देखा देख या बिना देखे दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। और अलिफ से लेकर सा तक ये भी देखकर ही याद करने हैं, बस इसके तलफ़ुज़ की कोशिश करें। अगर हल्का फुल्का अगर तलफ़ुज़ ऊंच नीच होता है तो कोई बात नहीं, आगे तलफ़ुज़ और सही करने की भी मशक़ें आएंगी। और साथ में ये जो है पूरा अलिफ से लेकर के या तक ये पूरा इस तरीके से याद करें। नीचे नोट भी दिया हुआ है कि पूरे कायदे में जो लाल कलर वाले हरूफ हैं उसे पूर्व यानी मोटी आवाज़ में पढ़ें। जहाँ हरा कलर है वहाँ ये समझे कि यहाँ नया लफ्ज़ है या कोई अहम लफ्ज़ है, इसलिए पढ़ते वक्त एहतियात से पढ़ें। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पूरे कायदे के अंदर जो है मोटी आवाज़ में पढ़े जाने वाले हरूफ को लाल कलर में बनाया गया है, लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है कि जब आप लाल कलर वाले को ध्यान में रख करके मोटी आवाज़ में पढ़ते जाएंगे तो एक तरीके से आवाज़ निकलना आसान हो जाएगा, और उन हरूफ को पहचानना आसान हो जाएगा शुरुआत में। फिर बाद में जब आदत हो जाएगी तो फिर कलर की ज़रूरत नहीं होगी, फिर बिना सिर्फ काले कलर में सारा लिखा हुआ रहेगा तो उसको भी आसानी से जो है याद कर सकते हैं। तो पहला सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, हरूफ तहज्जी। अलग अलग हरूफ को मुफरादात कहते हैं। अलिफ, अलिफ से लेकर सा तक पहला दिन याद करना है। इसको अलिफ को हम जो है आलिफ या फिर अलीफ, ये दोनों गलत हैं। आलिफ ये भी गलत, अलीफ ये भी गलत है। इन दोनों ये दोनों गलत है। सही क्या है? अलिफ अलिफ अलिफ। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कई बार ऐसा होता है अल्फाज जो है वो थोड़ा निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उस तरीके से प्रॉपर अल्फाज जो है वो निकलता नहीं, तो आप एक और चीज़ की मदद ले सकते हैं, वो है घड़ी। इस तरीके से किसी भी घड़ी की जो है आप मदद ले सकते हैं, और इसकी जो सेकंड का जो कांटा चल रहा है उसके साथ साथ में अलिफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाता है और इससे बहुत जल्दी अलिफ की जो है प्रैक्टिस भी हो जाती है और याद भी हो जाता है। जैसे हम शुरू करते हैं कांटे के साथ में, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलिफ 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 अलिफ। इस तरीके से पूरे 60 सेकंड तक आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपकी जो है अलिफ की अदायगी भी सही हो जाएगी और उस प्रॉपर वक्त के अंदर भी जो है वो तलफ़ुज़ अदा हो जाएगा, अलिफ अदा हो जाएगा, और इससे बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है बा। ये बा जो है बे से बकरी जो हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं वही सेम है, बस इसके ऊपर मात्राएं वगैरह लग जाएगी तो बा बी बू इस तरीके से हो जाएगा। और बा
इसका तलफ़ुज़ इस तरीके से बा बा बा, और ये आगे ता 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 ता, ये बारीक में पढ़ेंगे हम थोड़ी सी आवाज़ को। ता बारीक रखेंगे। मोटी आवाज़ के लिए नीचे तो अलग से आएगा। सा सा सा, ये जो सा है इसका थोड़ा सा तलफ़ुज़ जो है वो थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इसको आसानी से याद करने के लिए आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ये मान लेते हैं ये ज़बान है, ये ज़बान की नोक है, और ये है बीच का हिस्सा, और ये हमारे जो है ये दाँत है। अगर हम इस नोक पर अगर हम लगाएंगे तो हमारा आसानी से जो है तलफ़ुज़ अदा हो जाएगा सा का। सा सा सा। अच्छा, शुरुआत में जो नोक से अगर हम अदा करते हैं सा को तो वो बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। तो उसको हम आसानी से याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़बान को थोड़ी और बाहर निकालेंगे और फिर शुरू-शुरू में उस तरीके से अदा करेंगे। जब इसकी थोड़ी-सी मश्क हो जाएगी तो फिर हम नोक से अदा करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पहले हम अदा करेंगे सा 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 सा, और फिर सा सा, इस तरीके से। अब हम शक्ल भी देख लेते हैं, इनकी शक्लें कितनी आसान है और कैसे बनी हुई है। अलिफ, ये अलिफ उसी तरीके से जैसे हम हिंदी के अंदर एक लिख देते हैं, इंग्लिश के अंदर सॉरी, एक लिखते हैं उसी तरीके से, या खड़े डंडे को हम अलिफ कहते हैं, सिंपल सी बात। बा, कोई भी इस तरीके से कोई भी आकार बना हुआ, कोई भी डिज़ाइन बनी हुई है, उसके नीचे अगर एक नुक्ता है, इसको नुक्ता कहते हैं। ये जो डॉट है उसको हम नुक्ता कहते हैं। इस तरीके से अगर नुक्ता आ जाता है तो उसको हम बा कहेंगे। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो डिज़ाइन है इस तरीके से, ये इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे ये आ गया, ये बा हो गया, इस तरीके से एक नुक्ता आने से बा हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर सीधी लकीर बना दें इस तरीके से, और उसके नीचे अगर हम एक नुक्ता लगा दिया, ये भी बा है। अगर इस तरीके से कोई लकीर आ जाए और उसके नीचे अगर नुक्ता आ जाए, वो भी बा है। या फिर इस तरीके से आ जाए कोई भी इस तरीके से डिज़ाइन और उसके नीचे अगर नुक्ता आ जाए, वो भी बा है। तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके की ये 3-4 चीज़ें हैं, ये लगभग बा में, ता में, सा में और या में, नून में, इनमें लगभग सेम होती हैं। तो हम आगे जा कर के पढ़ेंगे नून, या वगैरह, लेकिन अभी यहाँ पर देख लीजिए। तो ये 3-4 जो शक्लें हैं, इसके अगर नीचे अगर इस तरीके से नुक्ता आ जाता है, उसको हम बा कहेंगे, और बा के नीचे एक नुक्ता, ये हम बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके से। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते। बच्चे को समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उनको ज़बानी इस तरीके से याद करवा देते हैं। जब थोड़ा सा शऊर होता है तो वो खुद ब खुद समझ जाते हैं उन चीज़ों को, और शक्लें भी उस तरीके से पहचान लेते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं ता पर। ता की जो शक्ल है वो सेम है जिस तरीके से बा की शक्ल है, इसी तरीके से है बा, और ता भी सेम है। बस इतना फ़र्क है कि बा के नीचे एक नुक्ता है और ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, यानी 2 डॉट हैं। इसी तरीके से अगर ये भी सेम अगर शक्ल आ जाए और उसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाए तो वो भी ता है। इस तरीके से अगर आ जाए और उसके नीचे एक नुक्ता आ जाता है तो वो बा है। लेकिन अगर ऊपर 2 नुक्ता आ जाए इस तरीके से तो ये भी ता है, या फिर इसी तरीके से आ जाए और ऊपर 2 नुक्ते तो ये भी ता है। ये जो शक्लें हैं ये हमें बाद में देखने को मिलेगी, अभी सिर्फ हमें ये याद करनी है, और ये, यानी शुरुआत की ये जो शक्लें हैं ये याद करनी है, ये और ये, कि ये जो ऊपर 2 नुक्ते आ रहे हैं उनको हम ता कहेंगे, नीचे अगर एक नुक्ता आता है उसको हम बा कहेंगे। ऊपर अगर 3 नुक्ते आ रहे हैं, सेम शक्लें इसकी भी होंगी आगे जा करके, सा की भी, बस इतना फ़र्क रहेगा कि इसमें जो है सा के अंदर जो है 3 नुक्ते हो जाएंगे। यहाँ पर एक नुक्ता यहाँ आ गया, 3 नुक्ते, तो इस तरीके से ये भी सा बन जाएगा। बस इतना फ़र्क है, शक्ल में बस इतना सा फ़र्क है, और तलफ़ुज़ में थोड़ी सी मश्क की ज़रूरत होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।